हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के आई। तो ये बैटरी का दूसरा लेक्चर लेकर आ रहे हैं जो भारत स्किल से लिया गया है। इससे पहले और इसका एक वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके ज़रूर देख लीजिए। चलिए इसमें क्वेश्चन देखते हैं। सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो चार ऑप्शन आपके बीच है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्पॉन्ज लेड। स्पॉन्ज लेड जो है शीशा अम्ल बैटरी में निगेटिव प्लेट बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है। बात करें धनात्मक प्लेट बनाने हेतु तो लेड डाइऑक्साइड धनात्मक प्लेट बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच सेल इज मोस्ट ऑफ्टन यूज इन डिजिटल वॉच? डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है? वोल्टाइक सेल, लिथियम सेल, मरकरी सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल। तो जो डिजिटल घड़ियाँ होती हैं उसमें मरकरी सेल प्रयोग किया जाता है ना, पारा होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मरकरी सेल प्रयोग किया जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट इफ वन सेल इज कनेक्टेड विथ रिवर्स पोलरिटी इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट? यानी समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा? देखिए, समांतर का मतलब प्लस प्लस और माइनस माइनस है ना। यहाँ बोल रहा है ए प्लस में जो है एक माइनस जोड़ दिया जाए, है ना, और माइनस में प्लस जोड़ दिया जाए तो क्या प्रभाव होगा? तो कोई नहीं, आप सेल को लेकर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं और इसलिए ऐसे देखें तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, विल गेट शॉर्ट सर्किट। यह शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना। एक प्लस और दूसरा माइनस, प्लस 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 जोड़े हैं, माइनस माइनस माइनस, इसी में एक प्लस और माइनस में जोड़ दिया जाए तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट पर्पज द हाइड्रोमीटर इज यूज ड्यूरिंग चार्जिंग बैटरी? बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य होता है? तो देखिए, हाइड्रोमीटर बेसिकली जो है बैटरी में डेंसिटी यानी घनत्व नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चार ऑप्शन में से आपका ऑप्शन जो है पहला है डिटरमाइन द एच कैपेसिटी, ये नहीं होगा। असेस द बैटरी वोल्टेज, ये भी नहीं होगा। असेस द डिस्चार्ज लेवल ऑफ बैटरी, ये भी नहीं होगा। चौथा है डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यही बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विद्युत अपघटन का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारण करने के लिए। यही जो होता है बैरोमीटर हाइड्रोमीटर का उद्देश्य होता है ना। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फैराडे फर्स्ट लॉ? तो फैराडे फर्स्ट लॉ का हम बताए हैं, यम बराबर जे आई टी होता है ना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। सीसा विच यूज्ड इज ए इलेक्ट्रोलाइट इन लेड एसिड बैटरी, यानी सीसा अम्ल बैटरी सेल में विद्युत अपघटन की तरह क्या उपयोग किया जाता है? तो सीसा अम्ल बैटरी में विद्युत अपघटन की तरह डाइल्यूट H2SO4 प्रयोग किया जाता है। H2SO4 प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टोटल वोल्टेज ऑफ ए सर्किट? परिपथ का कुल वोल्टेज क्या होगा? देखिए, समांतर में अगर बैटरी में लगा है ना, इस तरह समांतर में अगर वोल्टेज लगा है 1.5 1.5 जितना भी है, तो समांतर में क्या होगा, सेम वोल्टेज होगा, है ना। समांतर यानी 1.5 वोल्टेज ही होगा। यही बात करें अगर श्रेणी में जुड़ जाता तो वोल्टेज हमारा ऐड हो जाता। कहने का मतलब है समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान होता है, करंट का मान अलग अलग होता है, ठीक है। वहीं बात करें श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में वोल्टेज का मान अलग अलग होता है और करंट का मान समान होता है। तो यहाँ समांतर है, समांतर में 1.5 है, तो टोटल मिला के 1.5 वोल्टेज ही होगा। अगर ये श्रेणी क्रम रहता तो 1.5 प्लस 1.5 जितना रहता उतना जुड़ जाता, तो मिला के 4.5 हो जाता। लेकिन यहाँ समांतर पूछ रहा है तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1.5 वोल्टेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाट वाई द वेंट प्लग इज केप्ट ओपन ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए बैटरी? बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग खुला क्यों रखा जाता है? टू escape द गैस फ्रीली, दूसरा है टू अलाउ ऑक्सीजन इंटर इनसाइड, सी है टू चेक द लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, चौथा नन है ना। तो ऑप्शन देखिए इसमें ये बिल्कुल सही हो जाएगा, गैस को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकालने हेतु, है ना।
बैटरी का जो आवेशन समय वेंट प्लग होता है, तो जब चार्ज होता है ड्यूरिंग चार्ज तो डाइल्यूट H2SO4 में गैस के बुलबुले बाहर निकलते हैं, तो इसलिए उसमें थोड़ा खुला छोड़ देते हैं वेंट प्लग को, है ना, ताकि गैस स्वतंत्रतापूर्वक बाहर निकल सके। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इन विच मेथड द बैटरी चार्ज एट करेंट फॉर लॉन्ग पीरियड, कौन सी विधि में बैटरी कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है? इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पहला रेक्टिफायर मेथड, दूसरा टिकल, तीसरा कांस्टेंट करंट, चौथा कांस्टेंट वोल्टेज मेथड, है ना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कम करंट पे लंबे समय तक चार्ज करने के लिए ट्रिकल चार्जिंग मेथड का प्रयोग करते हैं, है ना, याद रखेंगे दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which instrument is used to measure the specific gravity of electrolyte in lead acid battery? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। जो है सीसा अम्ल बैटरी की विशिष्ट घनत्व मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हाइड्रोमीटर, है ना। हाइड्रोमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं, जो सीसा अम्ल बैटरी में विशिष्ट घनत्व मापने के लिए प्रयोग किए हैं, है ना, हाइड्रोमीटर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टोटल आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सर्किट? एक पर्पल दिखाया गया है, कुल निर्गत यानी आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? तो इसमें देखिए वोल्टेज हमारा क्या श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है ना, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, तो श्रेणी क्रम में जुड़ने से मतलब क्या है कि इसमें वोल्टेज ऐड हमारा होगा, है ना। तो 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 तीन है, 1.5 वोल्ट का, तो जोड़ देंगे 4.5 वोल्ट हो जाएगा, है ना। तो आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छे पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड करिए। बैटरी से जो भी क्वेश्चन पूछेगा लगभग इसी के इर्द गिर्द रहेगा, तो आप लोग अच्छे से दोनों वीडियो देख कर जाइएगा एग्जाम हॉल में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।